मेरे सारे व्यूवर्स को फूड एसईओ की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ हलवाई स्पेशल गाजर के हलवा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। वैसे तो गाजर का हलवा बहुत तरीके से बनाया जाता है, लेकिन जो ऑथेंटिक तरीका है जो हलवाई लोग बनाते हैं उस वाले गाजर के हलवे का स्वाद ही अलग होता है। शादी या किसी भी फंक्शन में हलवाई लोग गाजर का जो हलवा बनाते हैं ना दोस्तों, उसके एक एक बाइट में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है कि खाकर ना बिल्कुल मज़ा आ जाता है। तो आज हम उसी हलवाई स्टाइल के गाजर का हलवा घर पर बनाने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 2 किलो गाजर ले रहा हूँ। गाजर को सबसे पहले हम धो लेंगे, धोने के बाद उनको अच्छी तरह से सुखवा लेंगे। उसके बाद हम इसका आगे वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। गाजर को घिसने से पहले सबसे पहले हम गाजर के जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, इसको कट कर देंगे। लेकिन हमको ये नीचे वाले पार्ट को ना कट नहीं करना है, क्योंकि जब हम गाजर को क्रश करेंगे ना तो ये ऊपरी वाला जो हिस्सा है ना ये तो क्रश करने में चला जाएगा, लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम पकड़ के फिर गाजर को अच्छे से क्रश कर पाएंगे। तो इसलिए ये नीचे वाला हिस्सा वेस्टेज होगा, तो इसलिए हमें इसको नहीं कट करना है। अच्छा, यहाँ पे गाजर खरीदते टाइम हमको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि गाजर थोड़ा लाल टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि लाल टाइप के गाजर जो होते हैं ना उसमें मिठास ज़्यादा होती है। 2 किलो गाजर के हिसाब से मैं यहाँ पे लगभग 750 ग्राम चीनी ले रहा हूँ। हलवाई लोग तो लगभग जितनी गाजर डालते हैं ना उसका हाफ चीनी लेते हैं, लेकिन हम घर पे बना रहे हैं तो इसलिए हमको मीठा थोड़ा सा कम रखना है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप 750 की जगह 1 किलो चीनी ले सकते हो। लगभग 150 से 200 ग्राम के आसपास मैं देसी घी ले रहा हूँ। आप घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। लगभग 200 ग्राम के आसपास मैंने मावा लिया है। इस मावा को दोस्तों मैंने घर पर 1 लीटर दूध से बनाया है, तो आप भी मावा घर पर ही बनाएं। हलवे में अच्छी खुशबू के लिए मैं लगभग 7 से 8 हरी इलायची ले रहा हूँ। ड्राई फ्रूट में मैं यहाँ थोड़े से काजू ले रहा हूँ। काजू से हलवे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जितने काजू लिए हैं लगभग मैंने उतने ही किशमिश भी लिए हैं, और आखिरी में मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं। इस हलवे में आप ड्राई फ्रूट को अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड या स्किप कर सकते हो, यह टोटली आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। हलवा क्रश करने के लिए हमें एक बड़ी थाली या परात लेना है। हमें जो भी थाली लेना है ना दोस्तों वह थोड़ा गहरी होनी चाहिए। गाजर को क्रश करने के लिए मैंने यहाँ पे कद्दू क्रश का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ वाले कद्दू क्रश को ले रहा हूँ, क्योंकि इससे रेशा बहुत ही अच्छे आते हैं। अगर आपके पास कद्दू क्रश नहीं है तो आप किसी भी ग्रेटर मशीन से गाजर को क्रश कर सकते हो, लेकिन हलवे का अच्छा टेस्ट कद्दू क्रश किए हुए गाजर से ही आता है, इसलिए मैंने इसे लिया है। अब आता है हमारा बहुत ही बोरिंग और टीडियस टास्क। यहाँ पे हमें एक एक गाजर को अच्छी तरह से क्रश करना है, तो इसलिए दोस्तों कमर कस लें और एक एक गाजर को उठाकर कद्दू क्रश में इस टाइप से अच्छी तरह से क्रश कर लें। अच्छा, गाजर के हलवा बनाने में सारा काम तो बहुत इजी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत हमें इसे क्रश करने में लगता है। तो ये देखिए मैंने एक गाजर को क्रश कर लिया है, और ये गाजर का जो पिछला वाला पार्ट है ना ये देखिए दोस्तों ये वेस्टेज है, तो हमको इसको फेंक देना है, इसीलिए हम गाजर को नीचे की साइड से नहीं काटे थे। ये देखिए मैंने एक गाजर को जो क्रश कर लिया है, इसमें बहुत ही अच्छे रेशे आए हैं दोस्तों। गाजर के हलवे में रेशे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने कद्दू क्रश से इन्हें क्रश किया है। वैसे तो बहुत सारे ग्रेटर मशीन आज के टाइम में मार्केट में अवेलेबल है, जिससे हम बहुत ईजिली तरीके से गाजर को क्रश कर सकते हैं, लेकिन जो कद्दू क्रश से हम गाजर को क्रश करते हैं ना उससे हलवे में भी एक अलग ही टेस्ट आता है। बस गाजर के हलवे में जो सबसे थकान और बोरिंग वाला जो टास्क है ना वो गाजर को क्रश करना है, तो इसलिए आप चाहो तो खुद से क्रश कर लो, या तो कोई और है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखें दोस्तों कि गाजर को हमें बहुत ही केयरफुली क्रश करना है, वरना होता क्या है कि कभी कभी गाजर क्रश करते टाइम हमारी उंगलियां छील जाती है। तो हमको ना बहुत ही खुश मन से इस काम को करना है, क्योंकि आप दुखी मन से करोगे तो आपके हाथों में चोट लग सकती है। तो ये देखिए मैंने सारे गाजर को अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। इसके एक एक रेशा कितने खिले खिले से लग रहे हैं। इस गाजर को क्रश करने में मुझे लगभग 25 से 30 मिनट का टाइम लगा है फ्रेंड्स। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करके एक भारे तले की कढ़ाई या कोई भी बर्तन गैस पर चढ़ाएंगे और इस पे 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सिर्फ 1 चम्मच घी का ही इस्तेमाल करना है अभी, बाकी का घी हम आगे की प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे। तो घी को सबसे पहले थोड़ा गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे अपने काजू।
अब जाएगा इसमें बादाम। अब एक बड़े चम्मच या स्पून से इन दोनों को अच्छी तरह से घी में भूनेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें इसे बहुत लाल नहीं करना है, वरना ड्राई फ्रूट्स में कड़वापन आ जाएगा। बस इसका कच्चापन दूर करना है हमें। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े लिया हूँ। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इन दोनों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। तो ये देखिए हमारे ये ड्राई फ्रूट्स हल्के हल्के भुन गए हैं। तो अब हम इसमें किशमिश डालेंगे और इसको भी 10 से 15 सेकंड तक अच्छी तरह इसमें मिला लेंगे, क्योंकि किशमिश को ज़्यादा नहीं भूना जाता, ये हल्के में ही भून जाती है। तो चलिए अब इन ड्राई फ्रूट्स को हम निकाल लेते हैं। तो मैं एक कटोरी में इन सभी ड्राई फ्रूट्स को निकाल ले रहा हूँ। अब हमें कढ़ाई में अपने क्रश किए हुए गाजर को डालना है। यहाँ पे मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी पड़ गई है, इसलिए मैं गाजर को थोड़ा सा दबा दबा के डाल रहा हूँ। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप उसे इस्तेमाल करें। गाजर को कढ़ाई में थोड़ा सा इवन कर लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे चीनी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें चीनी को मिलाते हुए नहीं डालना है, हमें चीनी को बस चुपचाप गाजर के ऊपर इस टाइप से घेर देना है। अब आप बोलोगे कि आप चीनी को तो मिलाते हुए भी डाल सकते थे, तो बिल्कुल डाल सकते थे दोस्तों, लेकिन जब हम इस टाइप से गाजर के ऊपर चीनी को घेर के चारों तरफ इसे मिला देते हैं ना, तो जब गाजर हमारी पकती है तो इससे चीनी मेल्ट होके हमारे गाजर में मिलती है, जिससे हमारे गाजर के हलवे में बहुत ही रसीला टेस्ट आता है। हलवाई लोग भी इस टाइप से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आप भी इसी टाइप से एक बार बनाएं। अब इसे एक लिड से कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर लगभग 10 से 15 मिनट तक इसे पकने देंगे। लगभग 15 मिनट के बाद जब मैं लीड हटाऊंगा तो ये देखिए गाजर ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और चीनी भी हल्की हल्की मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब हमें चीनी और गाजर को अच्छी तरह से मिलाना है। दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद ना आ रही हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर क्वालिटी में कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। गाजर और चीनी को मिलाते हुए लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब आप पूछोगे कि हमको गाजर को कब तक पकाना है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। दोस्तों हमें गाजर को तब तक पकाना है जब तक जो कढ़ाई के तले में जो पानी दिख रहा है ना, वो जल ना जाए। तो दोस्तों हमें गाजर को तब तक पकाना है जब तक गाजर और चीनी का यह पानी पूरी तरह सूख नहीं जाता। तो हम इसे ढककर सुखाते हुए पका लेंगे। गाजर के हलवे में अच्छा कलर लाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ले रहा हूँ। अगर आप लोगों को फूड कलर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर दें, क्योंकि मैं हलवाई स्टाइल बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब फूड कलर को भी लगभग 1 मिनट तक डुलाते हुए हम इसमें मिला लेंगे। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखना है और कढ़ाई को हमें ना भारी तले वाला लेना है, क्योंकि अगर आप हल्की तले वाली कढ़ाई लोगे ना तो वह जब ढक कर आप हलवा पकाओगे ना तो नीचे से हलवा जल सकता है। तो इसलिए ध्यान रहे कि हम जो भी बर्तन ले रहे हैं वह थोड़ा भारी तले वाला ही होना चाहिए। अब वापस से लिड लगाकर इसको लगभग 5 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर और पकने देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद जब लिड हटाकर देखेंगे तो हलवा हमारा लगभग सूख चुका होगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें जितना भी पानी था वह लगभग सूख चुका है। अच्छा, अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों का गाजर अभी भी हल्का गीला है तो आप चाहो तो लिड लगाकर इसको 2 से 4 मिनट तक और पका सकते हो। और अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम हो तो आप बिना लिड लगाए इसे इसी टाइप से डुलाते हुए पका सकते हो। तो इस स्टेज पर हमने जो देसी घी बचा कर रखा हुआ था उसे हलवे में डाल देंगे। अब जाएगा इसमें मावा। आप चाहो तो मावा को क्रश करके भी डाल सकते हो। अब हमने जो ड्राई फ्रूट भूना था ना, उन्हें भी इसी स्टेज पर डाल देंगे। इलायची को मैंने दरदरा कूट लिया है और छिलके के साथ मैं इसे डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों को छिलका ना पसंद हो तो आप उसे हटा दें। अब वापस से इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह मिलाना है। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप चाहो तो मावा को क्रश करके भी डाल सकते हो, क्योंकि मुझे मावा को क्रश नहीं करना था, क्योंकि मुझे इसे डुलाते हुए इसमें मिलाना था, इसलिए मैंने मावा को क्रश नहीं किया। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप मावा को क्रश करके डाल सकते हो, इससे आपको गाजर को ज़्यादा देर तक मिलाना नहीं पड़ेगा।
तो ये देखिए, इन सभी चीज़ों को मिलाते हुए मुझे लगभग 1 मिनट हो चुका है और अब हमारा गाजर का हलवा लगभग रेडी होकर तैयार हो चुका है दोस्तों। और यह देखने में भी कितना सुंदर और स्वादिष्ट लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी गाजर का हलवा घर पर बनाएं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मावा बाहर से बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि बाहर का मावा अच्छा नहीं होता है और टिकाऊ नहीं होता है। इससे आपका हलवा ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए आप मावा घर पर ही बनाएं। मैंने 1 किलो पैकेट वाले दूध से मावा घर पर ही बनाकर तैयार किया था और 1 किलो दूध से लगभग 200 ग्राम के आसपास मावा बनकर तैयार हो जाता है। और 200 ग्राम घर के बने मावा से आप लगभग 2 किलो गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर सकते हो। लेकिन आप ज़्यादा रिच फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें खोया बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा हलवाई स्टाइल क्रीमी गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। लग रहा है ना एकदम माउथ वाटरिंग। तो अब हमें इस स्टेज पर गाजर के हलवे को और नहीं पकाना है और हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब हमें इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक ठंडा होने देना है, जिससे यह अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और हमारा हलवा भी बिल्कुल सेट हो चुका है। ये देखिए, देखने में ही लग रहा है ना यह बिल्कुल हलवाई स्टाइल वाला हलवा, और खाने में तो इतना ज़बरदस्त है कि आप एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा मावा बचा लिया था, जिससे हम इस हलवे की गार्निशिंग कर लेंगे, जिससे यह देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये लीजिए दोस्तों, फाइनली हमारा हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा घर पर बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में यह गाजर का हलवा जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा कहीं टेस्टी और डिलीशियस है। अगर आप इसकी एक बाइट लेंगे ना तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने इसे घर पर बनाया है। आपको यही लगेगा कि यह किसी हलवाई की शॉप से ख़रीदा हुआ गाजर का हलवा है, क्योंकि हमने हलवाई वाले सारे ट्रिक्स को फॉलो करके इस गाजर के हलवे को बनाया है। इसलिए इसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई वाले गाजर के हलवे की तरह है, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी है, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी बहुत बैलेंस तरीके से डाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इस न्यू ईयर को अपने घर पर यह हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाइए और सभी को खिलाइए। वैसे तो मैंने सारे ट्रिक्स और टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ बच रहा है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज ही इस गाजर के हलवे को अपने घर पर बनाएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन दबा दें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ।